अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक व हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उनका बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम है मीना कुमारी। सबसे पहले बात करते हैं उनके वालिद साहब के बारे में। मीना कुमारी के वालिद साहब सुन्नी मुस्लिम थे और उनका नाम था मास्टर अली बख्श, और वो भेरा से हिजरत करके इंडिया आए। उस वक्त ये बरसगीर पाक व हिंद था और भेरा उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद का हिस्सा था, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान में है। आपके वालिद साहब मास्टर अली बख्श पारसी थिएटर में हारमोनियम प्ले किया करते, उर्दू शायरी किया करते और मौसीकी को तरतीब दिया करते। म्यूजिक कंपोजर थे और कभी कभी फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी अदा किया करते। मीना कुमारी की वालदा इकबाल बेगम, जिनका असली नाम प्रभावती देवी था, जो क्रिश्चियन थी लेकिन बाद में मुसलमान हुई। आप अली बख्श की दूसरी बीवी थी। अली बख्श से शादी करने से पहले आप स्टेज एक्ट्रेस थी और आपका जो खानदान है उसका ताल्लुक टैगोर की, बंगाल की टैगोर फैमिली से था। मीना कुमारी जब पैदा हुई तो आपका नाम था महजबीन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके वालिद साहब अली बख्श और वालदा इकबाल बेगम। आप 1 अगस्त 1933 में पैदा हुई, 1 अगस्त 1933 में। और अली बख्श चाहते थे कि आपके यहाँ बेटा हो, लेकिन बेटे की जगह बेटी हुई। आप उनकी दूसरी बेटी थी। आपकी दूसरी 2 बहनें, एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था खुर्शीद जूनियर, और ये खुर्शीद बानो नहीं है, ये अलहदा इनकी बहन है। और इनकी एक छोटी बहन है महलका, जो कि मधु के नाम से फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम करती थी, और उनकी शादी महमूद से हुई। जब आप पैदा हुई तो आपके घर वाले बच्चे की पैदाइश के अखराजात अदा नहीं कर सकते थे। वो आपके वालिद साहब ने यह सोचा कि आपको यतीम खाने में छोड़ दिया जाए, लेकिन बाद में आपका ज़हन बदल गया और आप अपनी बेटी को घर ले आए। आपका नाम महजबीन था और आपको फिल्मी दुनिया से बिल्कुल लगाव नहीं था और आप चाहती थी कि आप पढ़ाई करें, लेकिन आपके वालिद, आपके माँ बाप भी चाहते थे कि आप फिल्मी दुनिया से मुंसलिक हो जाएं। इसलिए आपने बहुत छोटी उम्र में फिल्मी स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए। 6 साल, 4-5 साल की उम्र में आपके वालिद साहब आपको ले जाया करते और वहां आपकी मुलाकात विजय भट्ट से हुई और उन्होंने आपको लेदर फेस फिल्म में काम दिया। ये फिल्म 1939 में बनी और उस फिल्म के आपको 25 रुपए मिले। 1939 में जब आपने लेदर फेस में काम किया तो इस तरह आप अली बख्श फैमिली की घर के अखराजात उठाने वाली छोटी सी एक मजदूर या एक अदाकारा बन गई, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। और आप कहती हैं कि मैंने 4 साल की उम्र में मजदूरी शुरू की। आपने स्कूल जाना शुरू किया, आप कभी जाती कभी ना जाती, स्कूल से बहुत छुट्टियां करती। इस तरह आपकी तालीम अधूरी रह गई और आपने कुछ दीनी और दूसरी तालीम घर पे हासिल की, और आपको मौसीकी से और शायरी से बहुत ज्यादा लगाव था। आप कह सकते हैं कि आपने खुद को खुद तालीम दी, तालीम के जेवर से खुद मुरस्सा किया। जब आप छोटी थी तो आपको बेबी मीना कहा जाता। 1935 से लेके 45 तक आप बेबी मीना कुमारी रही और आपने जिन फिल्मों में काम किया वो लेदर फेस, अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल। और उसके बाद 1946 से 52 तक आपका एक नया दौर शुरू होता है और आपको रामनिक प्रोडक्शन ने कास्ट किया। उसके लिए आपने पहली फिल्म में एज ए बड़ी अदाकारा लीड रोल प्ले किया। उस फिल्म का नाम था बच्चों का खेल। और इसी दौरान आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया 1947 में, जब आपकी वालदा फौत हुई। 1952 से लेके 56 तक आपने बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में की, जिनमें बीजू बावरा बहुत मशहूर है। और ये सिलसिला आपका एज ए लीड एक्ट्रेस 1946 से शुरू हुआ और
72 तक, आखिरी दम तक आप फिल्मों से मुंसलिक रही, काम करती रही। आप सिंगर भी थी और आपने कई फिल्मों के गाने गाए, जैसे फिल्म बहन, दुनिया एक सराय, पिंजरे के पंछी और पाकीज़ा का गाना, रंग बारंग, और इसके अलावा आपकी एक एल्बम भी रिलीज हुई। आपकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा है कि आपकी शादी कमाल अमरोही से हुई। कमाल अमरोही और मीना कुमारी की पहली मुलाकात 1938 में हुई, जब आप एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तलाश में थे और फिल्म का नाम था जेलर। जेलर फिल्म के लिए आपने मीना कुमारी को साइन किया। उसके बाद तमाशा में अशोक कुमार के ऑपोजिट आपने मीना कुमारी को कास्ट किया और आपको लीड रोल प्ले किया, पेश किया। इसके बाद आपने फिल्म अनारकली में इनको साइन किया और महाबलेश्वर से बॉम्बे वापस आते हुए आपकी तबीयत खराब हो गई और आपको पूना हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। और कमाल अमरोही आपको पाबंदी से हॉस्पिटल देखने जाया करते थे और 4 महीने तक आप उनको देखने जाते रहे। और इस दौरान आपको कमाल अमरोही को मीना कुमारी से प्यार हो गया और उसके बाद उसी दौरान आपकी एक उंगली भी जख्मी हुई और बहुत सी फिल्मों में वो वाली आपकी उंगली दिखाई नहीं गई। अनारकली तो ना बन सकी, लेकिन 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने शादी कर ली और यह निकाह छुप के किया गया। और इस निकाह के गवाहों में आपकी छोटी बहन महालका भी थी, मधु, जिनकी महमूद से शादी हुई। और इस शादी को छुपाया गया और कमाल अमरोही और मीना कुमारी सियोन चले गए। और उसके बाद जब वहां से वापस आए तो आप अपनी बहन मधु के घर चली गई। इस शादी को छुपाया गया और जब आपके वालिद साहब अली बख्श को पता लगा कि मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली है, तो आपने अपनी बेटी से कहा कि तुम इससे तलाक ले लो और ये शादी का अख्तिताम तलाक होना चाहिए। और आप इस दौरान अपने वालिद साहब के पास ही रही। इस दौरान कमाल अमरोही ने आपको फिल्म दायरा के लिए कास्ट किया और आपके वालिद साहब से इजाजत ली और आपके वालिद साहब ने फिल्म में काम करने की इजाजत ना दी। और इस तरह कमाल अमरोही जो है वो आपको अपने साथ ले गए। आप उनके घर शिफ्ट हो गई और आपके अपने वालिद साहब से नाराजगी हो गई और आप अपने हस्बैंड कमाल अमरोही के घर सियोन रहने लगी। 1964 में आपकी कमाल अमरोही से अलहदगी होगी। इसकी बेशुमार वजूहात है और इस अलहदगी के बाद आपको मैनोशी की लत पड़ गई। आप कसरत से शराब पीने लगी। शादी के बाद कमाल अमरोही ने आपको फिल्मों में काम करने की इजाजत दी, लेकिन खास पाबंदियों के साथ। आप साहब बीबी और गुलाम के लिए काम कर रही थी। अबरार अलवी इसके डायरेक्टर थे। तो उस दौरान कमाल अमरोही के जो असिस्टेंट थे या उनके खास आदमी थे, बाकिर अली, वो मेकअप रूम तक आपकी जासूसी किया करते। और विनोद मेहता, जिन्होंने मीना कुमारी की सवानी उम्री लिखी है, वो कहते हैं कि कमाल अमरोही को फिजिकली, जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचाया जाता, अब्यूज किया जाता। कमाल अमरोही ने इन चीज़ों से इनकार किया है, लेकिन इस चीज़ का जिक्र कुछ जगहों पे फिल्मी अदाकारा नरगिस ने भी किया, क्योंकि जब आप एक्टिंग के लिए आया करती तो आपकी हालत बताया करती कि आपको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, क्योंकि कमाल अमरोही शक्की मिजाज इंसान थे। पिंजरे के पंछी के मुहूर्त पे कमाल अमरोही के असिस्टेंट या उनके जो खास आदमी थे, बाकिर अली और मीना कुमारी के दरमियान तल्ख कलामी हुई और उसी वक्त कमाल अमरोही को बुलाया गया और आप अपने घर वापस चली गई और ये फिल्म की शूटिंग जो है वो रोक दी गई। और उसके बाद आपने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया और उसके बाद आप कभी उनके घर वापस नहीं गई और आपने अपनी बहन मधु के घर रहना शुरू कर दिया। मीना कुमारी को बेखाबी की बड़ी बुरी आदत थी।
जिसे इंसोम्निया कहते हैं, जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती थी, डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया कि आप बहुत थोड़ी मिकदार में ब्रांडी पी लिया करें। और ये थोड़ी ब्रांडी की जो आदत है ये पक्की आदत बन गई और आप बाकायदा आपको शराब नोशी की लत पड़ गई, आप एल्कोहलिक हो गई। और उसके बाद आपकी अपने शोहर से जब अलहदगी हुई तो फिर आपके ताल्लुकात कुछ अर्सा गुलजार से रहे, धर्मेंद्रा से रहे और सावन कुमार टक के साथ रहे। इसके बाद आपकी सेहत गिरने लगी और आपको लंदन ले जाया गया 1968 में। वहां पर आपको सिरोसिस, लिवर सिरोसिस डायग्नोज किया गया। लंदन से आप स्विट्जरलैंड गई, लेकिन आप ठीक ना हो सकी। लेकिन कुछ अरसे के लिए आप थोड़ी बेहतर हुई तो आप वापस आ गई। और लंदन से वापसी पे आपने अपने लिए पहली दफा घर खरीदा। उस घर का नाम, बिल्डिंग का नाम था लैंडमार्क, जो कि कार्टर रोड बांद्रा में है। आखिरी दिनों में आप फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग कर रही थी और आप काफी ज्यादा बीमार हो गई। और 1972 में 28 मार्च 1972 को आपको सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और उसके बाद आप कोमे में चली गई। और 31 मार्च 1972 को आप फोत हुई। आपकी उम्र 38 साल थी और आपकी फोतगी की वजह लिवर सिरोसिस थी। और आपकी ख्वाहिश थी कि आपको रहमताबाद सेमेट्री में दफन किया जाए, जो कि नारियल वादी मजागौन है। और आपकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि जब मेरे शौहर फोत हो तो उन्हें भी मेरे बगल में ही दफन किया जाए। आपने मरने से पहले अपने लिए कतबा लिखा था कि मेरी कब्र पे ये कतबा लिखा जाए। जो कतबे पे शेर लिखा है वो ऐसे है: राह देखा करेंगे सदियों तक, हम चले जाएंगे जहां तन्हा। लेकिन जो मीना कुमारी ने असल शेर लिखा अपने कतबे के लिए वो कुछ ऐसे था: राह देखा करेंगे सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। आप शायरा भी थी और आप एक शायरा के नाम से, गुमनाम नाम से शायरी भी करती थी। और एज ए शायरा आपका नाम था नाज। और आपकी एक किताब भी छपी, तन्हा चांद, जो कि जिसकी शायरा मीना कुमारी थी। लेकिन ये किताब तन्हा चांद मीना कुमारी का जो शेरी नाम है, जो अदबी नाम है, वो नाज के नाम से छपी। आपका तफसील बहुत ज्यादा है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं आप पर। अगर उस पर बोला जाए तो कई घंटे लग जाए, लेकिन मैंने आपको एक मुख्तसर सा अहवाल बयान किया है। अब आते हैं आपकी फिल्म्स की तरफ। आपने कमोबेश 92 फिल्म में काम किया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सबके नाम लूं। आपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, बकुल आपके 4 साल की उम्र में आपने काम शुरू किया, लेकिन मेरे ख्याल में 6 साल की उम्र में काम शुरू किया। और अपनी 38 साल जिंदगी में कमोबेश 31-32 साल तक आप फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रही, जो कि एक लंबा अरसा है। आपकी पहली फिल्म थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट लेदर फेस, 1939 में रिलीज हुई। 1940 में आपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 2 फिल्में की, एक ही भूल, पूजा। 1941 में आपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 3 फिल्में की, बहन, कसौटी, नई रोशनी। 1942 में आपने फिल्म गरीब में काम किया। 1943 में आपने फिल्म प्रतिज्ञा में काम किया। 1944 में आपने फिल्म लाल हवेली में काम किया। उसके बाद आप एज ए लीड रोल फिल्मों में आने लगी, हालांकि आपकी उम्र बहुत छोटी थी। 1946 में आपने 2 फिल्में की, बच्चों का खेल, दुनिया एक सराय। 1947 में आपने फिल्म पिया घर आजा में काम किया। 1948 में आपने फिल्म बिछड़े बालम में काम किया। 1949 में आपने फिल्म वीर घातोकश में काम किया। 1950 में आपने 3 फिल्में की, हमारा घर, मगरूर, श्री गणेश माहिमा। 1951 में आपने 4 फिल्में की, हनुमान, पट्टल विजय, लक्ष्मी नारायण,
मदहोश, संदल। 1952 में आपने 3 फिल्में की, अलादीन और जादुई चिराग, बीजू बावरा, तमाशा। 1953 में आपने 6 फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: दायरा, दाना पानी, दो भेगा जमीन, फुटपाथ, नौ लखा हार, परिणीता। 1954 में आपने 3 फिल्में की, बादबान, चांदनी चौक, इल्जाम। 1955 में आपने 4 फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: अदले जहांगीर, आजाद, बंदिश, रुखसाना। 1956 में आपने 7 फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: बंधन, एक ही रास्ता, गुरु घंटाल, हलाकू, मेम साहिब, नया अंदाज, शतरंज। 1957 में आपने 2 फिल्में की, मिस मैरी, श्रद्धा। 1958 में आपने 4 फिल्में की, फरिश्ता, सहारा, सवेरा, यहूदी। 1959 में आपने कई फिल्में की, फिल्मों का नाम कुछ ऐसे हैं: चांद, अर्धांगिनी, चार दिल चार राहें, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, जादूगर, मधु, सट्टा बाजार, शरारत। 1960 में आपने 3 फिल्में की, बहाना, दिल अपना प्रीत पराई, कोहिनूर। 1961 में आपने 3 फिल्में की, भाभी की चूड़ियां, प्यार का सागर, जिंदगी और ख्वाब। 1962 में आपने 3 फिल्में की, आरती, मैं चुप रहूंगी, साहब बीबी और गुलाम। 1963 में आपने 3 फिल्में की, अकेले मत जइयो, दिल एक मंदिर, किनारे किनारे। 1964 में आपने 5 फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: मैं भी लड़की हूं, सांझ और सवेरा, भीगी रात। 1965 में आपने 2 फिल्में की, काजल, पूर्णिमा। 1966 में आपने फिल्म फूल और पत्थर में काम किया, पिंजरे का पंछी में काम किया। 1967 में आपने 4 फिल्में की, बहू बेगम, चांद का पालना, मंजली दीदी, नूर जहां। 1968 में आपने 2 फिल्में की, अभिलाषा, सितारों की मंजिल। 1970 में आपने 2 फिल्में की, जवान, 7 फेरे। 1971 में आपने फिल्म मेरे अपने में काम किया। 1972 में आपने 3 फिल्में की, दुश्मन, गुमती के किनारे, पाकीज़ा। पाकीज़ा आपके फोत होने के बाद रिलीज हुई। अब आते हैं उन फिल्म की तरफ जिनके आपने गाने गाए, उनके नाम कुछ ऐसे हैं: बहन 1941 में रिलीज हुई, दुनिया एक सराय 1946 में रिलीज हुई, पिया घर आजा 1947 में रिलीज हुई, बिछड़े बालम 1948 में रिलीज हुई, पाकीज़ा 1972 में रिलीज हुई, और ये आपकी आखिरी फिल्म थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुरानी अदाकारा मीना कुमारी के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। एक दफा फिर आपसे कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।